हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी चैप्टर जो रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए, यानी कि यूटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 जहां भी टीचिंग एग्जाम्स आते हैं, जहां पर भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगी, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को। आज इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर में। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, इजीली आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो मैं एग्जाम से पहले कवर अप कर रहा हूँ, तो इन थ्योरी चैप्टर्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे आपके टॉप क्वेश्चंस बनते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस इसके साथ साथ एक और टॉपिक आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भाई, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। आज हम समझेंगे पहले कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं, कुछ फिगर्स की मदद से समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लेना। टेलीग्राम पर आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर बाय कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स का लिंक भी बाय करने का भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो को, समझते हैं क्या है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो, बाल विकास की बात हो रही है, चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बाल विकास। अब बाल विकास में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखने होते हैं। क्यों? क्योंकि वही जो है हम लोगों को हेल्प करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब आप बच्चे को समझेंगे, उसकी विकास की गति को, विकास की दर को आप समझेंगे कि क्या रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं डेवलपमेंट के, तभी आप बच्चे के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए ये जरूरी हो जाते हैं, और ये इसीलिए यहीं से क्वेश्चन बनता है टीचिंग एग्जाम्स में, चाहे वो यू टेट हो, सी टेट हो, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। डेवलपमेंट का क्वेश्चन ना ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया इस वाले टॉपिक को। तो समझते हैं भाई चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या क्या रोल होता है। भाई देखो, किस गति से बच्चा जो है अपना विकास करता है, सबसे महत्वपूर्ण रोल ये है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? प्रिंसिपल से पता चलेगा। ठीक है, आपको बच्चे को किस तरीके से डील करना है, कैसी उसकी डेवलपमेंट होगी, कौन सी स्टेजेस में डेवलपमेंट होगी, सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है चाइल्ड डेवलपमेंट का, यानी कि बाल विकास का, तो वो क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ सी फेलो कैडवल। तो देखो, अगर आपने सीडीपी की मैराथन क्लास ली होगी, मैं लगातार मैराथन क्लास ले रहा हूँ सभी सब्जेक्ट की, आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सीडीपी की मैं मैराथन क्लास ले चुका हूँ, सेकंड मैराथन क्लास आने वाली है, शायद आज या कल में आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी, सेट नंबर 2 मिल जाएगा मैराथन का। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है भाई, अगर आपको स्कोर करना है ना यू टेट में और एग्जाम को क्लियर करना है, तो ये लास्ट 20 डे की स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक नई सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं अभी आपके लिए एक नई सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वापस आते हैं पॉइंट पर। तो सीडीपी की मैराथन क्लास में ये क्वेश्चन आया था, प्रिंसिपल ऑफ सीफेलो कैडवल। अब ये क्या होता है भाई? देखो, जब बच्चे का जो विकास होता है ना, विकास दो तरीके से होता है बच्चे का। देखो, वृद्धि, वृद्धि और विकास, इन दोनों चीजों को सबसे पहले समझने की जरूरत है, ये क्या होते हैं। ठीक है, विकास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होती है ना? ग्रोथ होती है हमारी फिजिकल टर्म में, यानी कि शारीरिक जो बनावट है बच्चे की, जब वो बड़ा होता है, तो शारीरिक रूप से जब वो आप देख रहे हैं कि वो बड़ा हो रहा है, उसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है, उसकी चौड़ाई में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो सारी चीजें किस में कहलाती हैं? वृद्धि, यानी कि ग्रोथ में कहलाती हैं। विकास क्या है? विकास एक पूरी एक बड़ी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वृद्धि आ जाता है, वृद्धि भी आ जाता है, प्लस जैसे बच्चा शारीरिक के साथ मानसिक प्रक्रियाओं को करना सीखता है, मानसिक रूप से बच्चे में वृद्धि होनी शुरू होती है, यानी कि वो अलग अलग छोटी छोटी चीजें करना शुरू करता है। जैसे भाषा का विकास हो गया, वो क्या है? डेवलपमेंट है। विकास बोला ना मैंने, तो भाषा का डेवलपमेंट हो गया, बच्चा चलना सीख रहा है। ठीक है, ये क्या? स्किल्स भी, कौशल भी बच्चे के अंदर डेवलप हो रहे हैं, साथ साथ भाषा का भी विकास हो रहा है, साथ साथ मस्तिष्क का भी विकास हो रहा है। तो वो सारी विकास की प्रक्रिया होती है। लेकिन जब शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप में जब बच्चा बड़ा होता है, तो वो वृद्धि के अंतर्गत आ जाता है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीफेलोकॉर्डवल। तो इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। इसको समझ लेना भाई। सीफेलोकैडुअल का मतलब क्या होता है? सिर से पांव की दिशा में। हेड सबसे ऊपर होता है ना बच्चे का, तो हेड से लेकर टो यानी कि फीट तक जब डेवलपमेंट होता है, विकास की जो गति होती है, जब सिर से पांव की दिशा में, विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? सीफेलोकैडुअल सिद्धांत कहलाता है। तो ये पहला प्रिंसिपल है। अब इसमें क्या होता है? विकास सिर से पांव की ओर होता है, और ये कब से कब तक होता है भाई? 6 महीने से 12 मंथ की आयु का जो बच्चा होता है, जब बच्चा इन्फेंट होता है, यानी कि जो शिशु होता है, जो शिशु होता है या फिर इन्फेंट, आप दोनों एक ही बात है, जन्म से लेकर 12 महीने तक की जो अवस्था होती है, उसमें जो विकास होता है वो कैसा होता है भाई? बच्चे की थोड़ी 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 करके सिर से पैर तक की लंबाई बढ़ती जाती है, लेंथ बढ़ती जाती है, तो वो क्या कहलाता है भाई? प्रिंसिपल सीफेलोकैडुअल
इसको प्रिंसिपल को बोलते हैं जब सिर से पांव की गति में विकास होता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है, देखो इसी पर मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है भाई? सेंटर टू आउटवर्ड स्पाइनल कोड सबसे पहले, यानी कि जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी होती है वो सबसे पहले बड़ी होती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी कैसे बड़ी होती है? लंबाई में वृद्धि होती है, लेंथ में बढ़ती है। अब जब रीढ़ की हड्डी में बढ़ोतरी होगी उसके बाद बच्चा सेंटर से, बीच से बाहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि मोटाई बच्चे की बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। सेंटर से यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ जब बच्चा ग्रोथ करना शुरू करता है, वृद्धि करना शुरू करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉडीमस्टियल, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों क्या है प्रिंसिपल? ये किस चीज को बताते हैं? डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ये दिशाओं को बताते हैं कि जो विकास हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, लंबाई की दिशा में हो रहा है या चौड़ाई की दिशा में हो रहा है। चौड़ाई की दिशा में हो रहा है तो प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया, लंबाई की दिशा में हो गया तो सीफेलोकैडुअल हो गया। क्वेश्चन यहां से बनता है भाई, ध्यान रख लेना आप, क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से बनता है। तो केंद्र से बाहर की दिशा में जो विकास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत बोलते हैं। तो विकास का होगा केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। मेरुदंड का विकास होता है, उसके बाद फिर शरीर के बाहरी अंगों का विकास होता है। अब देखो भाई, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, फिगर के माध्यम से समझते हैं कि डेवलपमेंट क्या है? सिक्वेंशियल है। सिक्वेंशियल का मतलब क्या है? क्रम अनुसार है। जो विकास की प्रक्रिया है वो कैसे चलती है? क्रम के अनुसार चलती है, क्रम के अनुक्रमानुसार चलती है भाई, ठीक है। इसको देख लेना, सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मतलब क्रम से। अब देखो जब बच्चा बर्थ लेता है, इस फिगर की मदद से समझते हैं, तो स्टार्टिंग में बच्चा क्या है? इन्फेंट है, छोटा है, तो वो क्या करता है भाई? क्रॉल करता है, यानी कि रेंग कर चलने को हम क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता, नहीं, पहले वो क्रॉलिंग करेगा जब बच्चा छोटा होगा। उसके बाद जैसे उसकी थोड़ी सी आयु बढ़ेगी तो वो किसी की सपोर्ट लेगा। देखो ये बच्चा क्या कर रहा है? सपोर्ट ले रहा है अपने किसी बड़े की, जो भी इसके बड़ा इसका पालन पोषण कर रहा है उसको पकड़ के चलना सीखेगा। तीसरे स्टेप में बच्चा क्या करेगा कि भाई अपने आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स रखना शुरू कर देगा। फाइनली फिर वो रनिंग करना शुरू करेगा और जंपिंग करना शुरू कर देगा। अब देखो मैंने क्या बोला था? सीक्वेंशियल होता है डेवलपमेंट। सीक्वेंशियल का मतलब क्रमानुसार होता है। अब कोई इन्फेंट है बच्चा, इन्फेंट मतलब जब जन्म से 12 महीने तक का बच्चा होता है। अब 12 महीने के बाद ऐसा तो नहीं होगा ना बच्चा डायरेक्टली इस वाली स्टेज पर पहुंच जाएगा कि एकदम से बड़ा हो जाएगा और जंप करने लगेगा या भागने लगेगा, नहीं, एक क्रम अनुसार चलेगा। पहले क्रॉल कर रहा था पैरों के बल, ठीक है, अब धीरे धीरे सपोर्ट मिल रहा है, पकड़ के चल रहा है, फिर अपने आप इंडिपेंडेंट रूप से चलेगा और फिर जो है भागना शुरू करेगा। तो ये क्या है? सीक्वेंशियल प्रोसेस है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बच्चा देखो कि रनिंग पहले करना शुरू कर दी बच्चे ने और बाद में क्या करेगा? रेंग कर चलेगा, क्रॉल करके चलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये सीक्वेंशियल होता है डेवलपमेंट हमेशा, इस चीज को ध्यान रखना। यही हम प्रिंसिपल के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्रिंसिपल आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब सरल से जटिल की ओर जाता है। सरल से जटिल की और प्रिंसिपल क्या है? इसी एग्जांपल से देख ले। देखो जो रेंगना होता है वो क्या है? एक सरल प्रक्रिया है, ठीक है। भागना क्या है? भागना क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। तो क्या होता है डेवलपमेंट? सरल से जटिल की ओर जाता है, ऐसा नहीं जटिल से सरल की ओर। पहले छोटी छोटी सूक्ष्म चीजें का विकास होता है बच्चे के अंतर्गत, फिर उन सूक्ष्म चीजों को एक साथ मिलाकर एक बड़ा डेवलपमेंट होता है, बड़ा विकास होता है। जैसे अगर हम बात करें सिंपल और कॉम्प्लेक्स की, हिंदी में देख लो भाई, दोनों चीजों में दिया है। मानसिक या बौद्धिक क्षमताएं जो है कौशल और मौखिक समझ से विकसित, कौशल का उपयोग बच्चा समस्या को हल करने के लिए करता है। कहने का मतलब क्या है? जो मानसिक विकास होता है बच्चे का या फिर बौद्धिक विकास होता है उसका प्रयोग बच्चा क्या करता है? किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, समस्या समाधान करने के लिए करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो वर्गीकरण सीखना उनको नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पतंग उड़ रही है हवा में, हवाई जहाज भी हवा में उड़ रहा है, तो वो दोनों को क्या समझते हैं? एक ही समान समझते हैं। पतंग को भी सोचते हैं कि भाई ये भी उड़ती है, हवाई जहाज को भी सोचते हैं भाई ये भी उड़ती है, लेकिन उनको इन दोनों का अंतर नहीं पता होता है जब बच्चा छोटी अवस्था में होता है। जैसे हमने पियाजे के कॉन्सेप्ट में भी समझा था, वही है। पियाजे ने भी इन्हीं प्रिंसिपल से ही अपनी थ्योरी को डेवलप किया है। तो प्रारंभ में भाई, प्रारंभिक सोच के स्तर में इन दोनों के बीच में बच्चा विचार नहीं कर पाता है कि पतंग किस प्रकार से उड़ रही है और हवाई जहाज किस प्रकार से उड़ रहा है। जैसे जैसे बच्चे में विकास होता है वैसे वैसे, यानी कि बच्चे की आयु बढ़ रही है, तो इन बच्चों इन इन चीजों के बीच में बच्चा जो है अंतर करना सीख जाता है कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, पतंग के उड़ाने में और हवाई जहाज उड़ने में, और क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो ये सब चीजें कहां से आती है? मानसिक कौशल के आधार पर आती है, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था सरल से जटिल की ओर, पहले छोटी चीजें सीख रहा है ना,
फिर बड़ी चीजें सीखेगा, तर्क लगाना सीख जाएगा। तो ये हो गई बात। नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब प्रिंसिपल क्या है, विकास क्या है, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है भाई, इस चीज को लोग भूल जाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं और फिगर की फॉर्म में देख लेंगे। डेवलपमेंट क्या है, एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ये देखो मैंने गियर बनाया ना, गियर क्या लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर रूप से प्रत्येक व्यक्ति का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, चाहे वो ओल्ड एज में क्यों ना पहुंच जाए। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अपने अंतिम चरण में होता है तब भी वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, चाहे वो मानसिक आधार पर हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो। शारीरिक वृद्धि कम हो जाती है, शारीरिक वृद्धि बंद हो जाती है, एक समय के अंतर्गत जो है ग्रोथ बंद हो जाएगी आपकी। ग्रोथ यानी कि फिजिकल आपका बंद हो जाएगा, लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चल जाएगा। विकास की कोई डेडलाइन नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पर बताया ना, दी एंड, कोई भी दी एंड नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां आप बता दो कि विकास यहाँ जाकर रुक जाएगा, इसके बाद विकास नहीं होगा। नहीं, विकास का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। विकास डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, रितिका एक बच्ची है, अब वो इतने डेवलप कर गई है, अब ऐसा थोड़ी है कि वो आने वाले समय में अब उसका विकास ही नहीं होगा। भाई उसका विकास होगा। तो वो ऐसा नहीं है कि भाई वो शांत होकर बैठ जाएगी, भाई मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ अब इसके बाद में विकास नहीं होगा। नहीं, शारीरिक रूप में विकास ना होगा, अब क्या होगा, इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, भावात्मक विकास आ जाएगा, जिसमें बच्चे क्या करेंगे, अपने रिलेशन को बिल्ड करेंगे, अपनी व्यक्तिगत रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देंगे। इसके बाद में आगे जब बढ़ेंगे तो वो क्या है, सामाजिक डेवलपमेंट होगा बच्चे का, यानी कि अब सोशल एस्पेक्ट के रूप में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है, चाहे कोई इस एज के बाद में, चाहे आप ओल्ड एज में जब जाते हैं तब भी आपका कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। अलग अलग टर्म्स में आप लोग कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं। तो क्या है, डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यही सारी चीजें मैंने अभी इसमें बताई हैं, फिगर की हेल्प से इजी हो जाता है। अब लास्ट प्रिंसिपल क्या आता है, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे शिशु की मोटर गति प्रारंभ में बहुत सामान्य होती है और अनियंत्रित होती है। मोटर गति का मतलब क्या होता है, ये कार वाली मोटर नहीं है। यानी कि जो बच्चे जो है, जैसे अपनी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हाथ से या फिर पैर से, कोई भी एक्टिविटी जो हम करेंगे वो गति किसमें कहलाती है, मोटर गति कहलाती है। उसी को मोटर स्किल्स जो बोलते हैं। शारीरिक जो गत्यात्मक चीजें होती हैं वो जब बच्चा छोटा होता है तब कम होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो वो गतिविधि बढ़ती जाएंगी, एक विशिष्ट दिशा में जाती जाएंगी। जैसे हाथों को किस तरीके से चलाना है, पैरों को किस तरीके से चलाना है, खाना खाने के लिए हमें हाथ का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये सारी चीज क्या है, पहले क्या होती है, सामान्य होती है, फिर विशिष्ट दिशा में विकास करती हैं। पहले मोटे बड़े मांसपेशियों की मोटर गति का विकास होता है, फिर आगे चलकर जितने भी सूक्ष्म मांसपेशियों का की गति का विकास होने लगता है। तो ये क्या है, सामान्य से एक विशिष्ट दिशा में जाती है गति। लास्ट आता है भाई, देखो, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय नेचर एंड नर्चर। अब नेचर और नर्चर क्या है यहाँ पर, देखो नेचर का मतलब है हेरिडिटी। हेरिडिटी बोले तो आनुवांशिकता, जिसको आप बोलते हैं आनुवांशिकता। तो दोनों चीजों पर डिपेंड करता है विकास, आनुवांशिकता पर भी डिपेंड करता है। नर्चर का मतलब क्या होता है, वातावरण। वातावरण, अब देखो यहां से बहुत सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस बनते हैं भाई, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक देखते रहो, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का संबंध होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कभी भी विकास ऐसा नहीं है कि आनुवांशिकता पर ही निर्भर करेगा या फिर वातावरण पर ही निर्भर करेगा, दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम ही विकास होता है मनुष्य के अंदर। कि किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत जेनेटिक फैक्टर भी कार्य करता है विकास के लिए, साथ साथ जिस परिवेश में वो रहता है, उसका पालन पोषण कैसा है, उसका वातावरण कैसा है जिसमें उस बच्चे का विकास हो रहा है, वो भी महत्वपूर्ण होता है। और जेनेटिक फैक्टर भी महत्वपूर्ण होता है। जेनेटिक फैक्टर एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित रहता है, लेकिन विकास जो है, विकास का जो वातावरण पहलू है वो बच्चे पर जीवन पर्यंत जो है प्रभाव डालता है। आनुवंशिकता भी प्रभाव डालती है, ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोनों का सह संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक प्लेयर है, ठीक है, कोई भी एक प्लेयर है, तो उसकी हाइट एंड वेट को देखकर उसको प्लेयर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी आनुवंशिकता है। लेकिन उसका इंटरेस्ट, उसका वातावरण में वो गेम जो वो खेलता है, तो वो क्या है, उसका विकास कहाँ हुआ है, उसका विकास हुआ है उसके आसपास के वातावरण में। जो वो खेल खेलना सीखा है, वो कहाँ सीखा है, अंतःक्रिया करके, अपने आसपास के लोगों के साथ में जाकर उसने खेल खेलना सीखा है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी जेनेटिक फैक्टर भी उसको अलाउ करते हैं। ऐसा है कि अगर हाइट कम है और आप वॉलीबॉल खेलने
खेलना तो चाहते हो बट खेल नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर हेरिडिटी फैक्टर आ जाएगा। तो विकास जो है दोनों पर निर्भर करता है। नेचर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? नेचर का मतलब होता है आनुवंशिकता, जो आपको गुणसूत्र मिले हैं अपने माँ बाप से। और नर्चर का मतलब जिस एनवायरनमेंट में, जिस वातावरण में जहां आपका पालन पोषण हो रहा है। तो दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है विकास और वृद्धि की व्यक्तिगत दर। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जो विकास की दर होती है वो क्या होती है, हर एक इंडिविजुअल की, हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग विकास दर से विकसित होता है। विकास का पैटर्न और क्रम आमतौर पर समान होते हैं। तो भाई जो मैंने क्रम बताया था वो तो समान रहेगा, ठीक है, एक निश्चित क्रम पे चलेगा। लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाए, कोई बच्चा देर से चलना सीखता है। कि कोई हो सकता है कोई बच्चे ने 16 मंथ में सीख लिया, एक बच्चे को 2 साल लग गए चलना सीखते सीखते। तो क्रम तो रहेगा ना, चलने का क्रम तो रहेगा, लेकिन समय ज्यादा हो सकता है, एक का समय कम हो सकता है, एक का समय ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए औसत बच्चे का कोई अस्तित्व नहीं होता, प्रत्येक बच्चा अपनी दर के अनुसार ही बढ़ता है। इसी कारण हम किसी दो बच्चे की बौद्धिक विकास की प्रगति की तुलना भी नहीं कर सकते। बौद्धिक विकास भी इसी तरीके से होता है कि कोई बच्चा किसी भी चीज को जल्दी से अडॉप्ट कर लेता है। अभी मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि काफी लोग, जो आप लोग देख रहे हो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं, हेडिंग देख के समझ जा रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज समझाना चाह रहे हैं सर। कुछ हो सकता है कि जब मैं पूरा डिस्क्राइब कर दूं तब जाकर समझे। तो ये क्या सीखने की मानसिक प्रक्रियाएं की बात होती है कि भाई मानसिक स्तर कितनी जल्दी बच्चे का डेवलप है, कितनी जल्दी नहीं है, प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, डेवलपमेंट इज इंटरकनेक्टेड। अब देखो विकास जो है एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे कि ये गियर होते हैं, एक फ्रंट गियर होता है हमारा और एक बैक गियर बैक चेन होती है, स्प्रॉकेट होता है। तो ये किसकी मदद से जुड़े हुए हैं? एक चेन की मदद से जुड़े, यानी कि एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। विकास के अलग अलग चरण होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है भाई, वो प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में उसको जब इनिशियल डेज हैं उसके, तो उसको भूख लगती है, भोजन नहीं मिल रहा, उसकी क्या है भाई, भोजन नहीं मिल रहा, जिसकी बच्चे से वजह से बच्चा क्या है, कमजोर हो गया। अब बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है क्योंकि उसे भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो जब वो दूसरे बच्चों के साथ में अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा, खेल कूद नहीं पाएगा, ज्यादा खेलना चाहता है, सामाजिक बच्चों के साथ में घुलना मिलना चाहता है, लेकिन वो बीमार ज्यादा रहता है। किसकी वजह से? जब उसको भोजन नहीं मिल रहा तो उसके शरीर में पोषण नहीं जा रहा है, तो ये बच्चा बीमार रह रहा है। अपने दोस्तों के साथ में, दूसरे बच्चों के साथ में अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा, खेल नहीं पाएगा। खेल नहीं पाएगा तो फिर उसमें क्या भावना उत्पन्न हो जाएगी कि हाँ भाई मैं एक लूजर हूं, जैसे यहाँ लिखा है। ठीक है, या फिर उसमें क्या, मानसिक विकास में भी अवरुद्ध आएगा। जब शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो मानसिक विकास का भी चरण जो है एक प्रभावित होगा। तो इसीलिए मैंने बोला इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड कैसा हो गया कि उसका सोशल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा बच्चे का। अगर बच्चा स्टार्टिंग इनिशियल एज में बच्चे का सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ तो सामाजिक विकास में भी उसके परेशानी आएगी, साथ साथ उसके मानसिक विकास में भी परेशानी आएगी। तो ये सब चीजें, प्रक्रियाएं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी भी होती हैं। क्लियर हो गई बात? अब एक शिक्षक के रूप में इन सिद्धांतों और ज्ञान का समझ आप कैसे कर सकते हैं कि भाई आप क्यों पढ़ रहे हैं शिक्षक के रूप में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को। देखो कक्षा और बाहर किए जाने वाले क्रियाकलापों की योजना बनाने में मदद मिलती है इन प्रिंसिपल्स के माध्यम से। अगर एज ए टीचर आपको विकास के ये सारी प्रिंसिपल्स पता हैं तो आप कक्षा में या बाहर जितने भी क्रियाकलाप एक्टिविटी करा रहे हो कक्षा से बाहर, उनमें योजना बनाने में आपको मदद मिलेगी। शिक्षार्थियों के लिए अनुभव के संज्ञानात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में मदद मिलती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो वांछानुगत और पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं? हम पहला, स्वाभाविक बनाम परिवेश। कि स्वाभाविक और परिवेश दोनों ही क्या है, वांछानुगत हेरिडिटी और पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। वांछानुगति बनाम पर्यावरण, आनुवंशिक प्रभाव बनाम पर्यावरण प्रभाव, जन्मजात गुण बनाम व्यक्तिगत और प्राप्त अनुभव। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आनुवंशिकता, हेरिडिटी और पर्यावरण, यानी कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, नेचर बोल रहे थे, और पर्यावरण को क्या बोल रहे हैं, नर्चर बोल रहे थे। तो ये नेचर और नर्चर वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से पेडागोजी में। तो भाई ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने व्यापक रूप से, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, जितना मैंने अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बता दिया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, इससे बाहर और कुछ भी नहीं है। इसके बाद अभी हम शॉर्ट टॉपिक और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बेसिक डिफरेंस समझेंगे, ग्रोथ क्या होती है
और डेवलपमेंट क्या होती है। बेसिक मैंने आपको बता दिया है, लेकिन और डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। पर ये जो भी नोट्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, वहां पर एक लिंक दिया गया है पिन कमेंट में, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल नोट्स है भाई। एग्जाम से पहले आप इन सबको रिवाइज करोगे तो सारे टॉपिक आपके क्लियर होते जाएंगे। साथ साथ जितने भी एमसीक्यूज हैं विद आंसर्स मैं वहां पर अपलोड कर रहा हूं, तो मेक श्योर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया है नोट्स बाय करने का, टेलीग्राम पर भी दिया, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक कमेंट करके जरूर बता देना। मिलेगा आपसे एक और नए थ्योरी सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।